हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक करें, दिल से दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा करने जा रही हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जय बालाजी महाराज की जय, जय सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, मेहंदीपुर वाले पहाड़ी वाले बाबा की जय, शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी मैया गणपति बाबा की जय, जय मोहन बाबा मनसा देवी चंडी देवी गंगा माँ की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, सभी देवी देवतों की जय, सभी देवी देवतों की माँ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। जय शिव शंकर। अच्छा, श्री राम की चित्र अंदर भी हैं। ये सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, ये माता करो हमारे ये शिव शंकर ये मेरी सभी देवी ये मेरे सच्चे दरबार की जय, ये मेरी शिव शंकर शिव शंकर। हाँ नीतू रानी जी, आप कैसी हैं? बढ़िया। आपने पूजा कर ली? पूजा मैंने कर दी। आज आप कितने बजे उठी थी? आज मैं उठी थी कोई 4 बजे, 3 बजे उठी थी तो सुबह बूंदाबांदी सी हो रही थी यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदे सी पड़ गई बारिश का, ठंडा मौसम हो गया इस समय जी। और सब लोग कपड़े पहन के रहो। ये नहीं है कि हमने एक कपड़ा पहन लिया, शॉल स्वेटर पहन के रहो। तो ठंड आ गई अपने अब? बच्चों को भी अपने कपड़े पहना के रखो, टोपा मोजे। ना, मैं कह रहा ठंड आ गई। ठंड आ गई अब, बहुत आज ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। अच्छा बहुत अच्छा। ज़्यादा, मगर ठंड हो रही है, गर्मियों में तो हमेशा ही उठती हूँ। कितने बजे उठती हैं? ज़्यादा ठंड है तो कि हम बिस्तर में लेटे रहे, वही मैंने बताया ना, ठीक मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। चाहे जाड़े हो जाड़े और कितने भी जाड़े हो, चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितने भी जाड़े हो, और यही है बस अपना सुबह को उठने की आदत जल्दी डालो। ये नहीं कि हम 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, इससे कोई आप फायदा नहीं। अपनी बहनों से भी यही कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी मैं सबसे कि आप जल्दी उठने की आदत डालोगे, उठ के देखो कितना अच्छा मन, कितना सुकून शांति मिलती है, मन कितना सही रहता है, टेंशन भी अच्छा। नहीं होती किसी बात की। अरे और सुबह उठने के फायदे बहुत हैं। नंबर 1 क्या है, उठोगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, साफ सफाई से रहना सीखो, नहाओ, पूजा पाठ करो। मेरे भगवान की पूजा करिए। अच्छा अच्छा। हमारे घर में चाय बन रही है सब। आपके भगवान जी कहाँ पर हैं? ये यहाँ माता की पर? जोत यहाँ पर आप पूजा करती हैं? यहाँ पूजा करती हूँ भगवान की। अब मैं जा रही हूँ बाहर, गेट बंद करना, 1 मिनट के बाद अभी आती हूँ मैं। अरे एक मिनट, एक मिनट, अरे हर एक बार हाय कीजिए। हाँ, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। भाई यही है कि अपना घर का काम स्वयं करना चाहिए। सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाना चाहिए, 4 या 5 के बीच उठ जाओ। उसके बाद पूजा पाठ करो, साफ पाठ सफाई करो। और अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार सिखाओ। जी दूसरे के घर जाकर वो तुम्हारा नाम रोशन करें। बिल्कुल। ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं तो वो तो तुम्हें भी सुनवाएंगी और खुद तो सुनेंगी वो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। अब मैं बाहर का गेट बंद करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी। हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी ने बताया कि सुबह बहनों को जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए।
वे 4 बजे सोकर जाग जाती हैं और उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं। घर की साफ सफाई करने के बाद नहाती धोती हैं और नहाने के बाद वो भगवान में ध्यान लगाती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, ईश्वर की पूजा करती हैं। ईश्वर की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और दिमाग को आराम मिलता है, सारी टेंशनें छू मंतर हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते भी हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, नीतू रानी जी क्या कहा है, अगर जो मेरे में ध्यान करता है, मुझे मांग लेता है, मुझसे प्रेम करता है, तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान में आस्था जरूर रखनी चाहिए। तो उन्हें किसी से नहीं डरना चाहिए जब मैं उनके साथ हूँ। देखो अर्जुन ने सिर्फ मुझे मांगा, उन्होंने मेरी नारायणी सेना को नहीं मांगा। तो जब स्वयं नारायण को मांग लिया तो मैंने बाकी निर्णय सारे कर दिए। इसलिए आप अगर मेरी पूजा करती हैं, मुझ में ध्यान लगाती हैं, संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा नहीं डर रहे हैं, डरते तो वे हैं जो अकेले हैं, और जो प्रभु उनके साथ हैं तो उन्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी सीख आज इस वीडियो में मिलने वाली है। चलो चाय बनाते हैं, चाय पीने के लिए जी। तो नीतू रानी जी अब जा रही हैं चाय बनाने के लिए आप सभी के लिए, इसलिए आप चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात इस वीडियो से हटकर बता देता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और उन्होंने यही कहा कि हमेशा प्राणियों को निष्काम कर्म करने चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। निष्काम कर्म का मतलब है जो भी आप कार्य करें, जो भी आप कर्म करें, कर्म फल की इच्छा ना करें। कर्म फल की इच्छा करने से वासना जागृत होती है, वो निष्काम कर्म नहीं कहलाता है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ये बात मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये एक गुण ज्ञान है। मनुष्य ने, प्राणी ने इस पृथ्वी पर चाहे कितने भी पाप किए हों, चाहे कितने भी पुण्य किए हों, अगर वो मृत्यु के अंतिम समय में, मृत्यु का अंतिम समय मोक्ष का अवसर होता है। दोस्तों अगर मृत्यु के अंतिम समय में स्वयं प्रभु आत्मा से मिलने के लिए आते हैं, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, वो भी ऐसे मिलन होता है जैसे एक प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा की बनाई गई माया, प्रभु की बनाई गई माया खड़ी होती है, जिससे मनुष्य मोह करता है। जैसे पुत्र या स्त्री या किसी अप्सरा या किसी से भी जिससे वो मोह करता है, वो सामने खड़ी होती है। तो जब मृत्यु के अंतिम क्षण में प्राणी जिस ओर ध्यान करता है, अगर वो प्रभु में ध्यान करेगा और प्रभु में हाथ जोड़कर या हाथ फैलाकर प्रभु की ओर चला जाएगा, उनमें समा जाएगा, तो वो इन 84 लाख योनियां
जो मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, इनसे छुटकारा पा लेता है और सीधे प्रभु के धाम बैकुंठ धाम चला जाता है और उसे देवत्व का शरीर मिल जाता है दोस्तों। और अगर दूसरी तरफ प्रभु की बनी माया यानी स्त्री, पुत्र, पुत्री या अप्सरा, जिसमें वो ध्यान लगाएगा और उसमें उनकी ओर चला जाएगा, तो अगले जन्म में उसी का जन्म मिलता है। फिर उसे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं और उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रहिए, मृत्यु के अंतिम क्षण मोक्ष का अवसर होता है, इसे कभी ना गंवाएं, वरना आपको जन्म जन्मांतर से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। 84 लाख योनियों का मतलब जानते हैं आप? कभी बिच्छू, ततैया, नेवला, सांप, गिरगिट, ये जितने भी पशु पक्षी हैं उसमें जन्म लेना पड़ता है। और जो पशु पक्षी पाप करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि सिर्फ पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर यानी प्राणी के अंदर प्रभु ने दी है, इसलिए प्राणी को ही पाप और पुण्य लगता है। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। एक निष्पाप ऋषि थे, उन्होंने एक बेसहारा हिरण के बच्चे को पाल लिया था। वे हमेशा उनका मोह हिरण के बच्चे में पड़ा रहता था, उनका मन हिरण के बच्चे में पड़ा रहता था। जब वे बूढ़े हुए अंतिम समय में, तो उनका मन हिरण के बच्चे में था। मृत्यु के अंतिम समय में एक तरफ प्रभु खड़े थे, क्योंकि परमात्मा आत्मा का मिलन होता है, तो प्रभु मृत्यु के अंतिम क्षण में प्राणी को मिलने के लिए, लेने के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ प्रभु की बनाई हुई माया खड़ी दिखाई देती है, जिससे मनुष्य मोह करता है, प्यार करता है, वो खड़ी दिखाई देती है। तो जब वो ऋषि थे, उनका मोह हिरण के बच्चे में था, तो वो हिरण उन्हें दिखाई दे रहा था। तो जब उन्होंने जन्म लिया मरने के बाद, तो वे हिरण का बच्चा बने। तो इस तरह मृत्यु के अंतिम क्षण में चाहे मोक्ष प्राप्त कर लो और चाहे फिर से इस संसार में 84 लाख योनियों को भोगो, मगर मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, मेरी प्रिय बहनों, इस शरीर को जो इस में आपका जन्म हुआ है, उस जिम्मेदारी को समझें। कभी कोई पाप ना करें, असत्य ना बोलें, जिससे आप नरक और स्वर्ग में जाएं। अगर आप पाप करते हैं तो नरक में जाएंगे, और अगर आप पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए मोक्ष का सबसे अच्छा अवसर होता है मृत्यु का अंतिम समय। इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं ले चलता हूं अब नीतू रानी की तरफ, जहां वे चाय बनाकर लाने वाली हैं आपके लिए। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ नीतू रानी जी, आप किधर हैं? ये है नीतू रानी की रसोई। तो चाय में बना रही बढ़िया करके, जरा हम भी देखें आपकी चाय किधर बनी है। कल बनाई थी हमने पकौड़ी, तब खाएंगे थोड़ा चाय से। देखो दोस्तों, नीतू रानी की चाय ये बन रही है,
और वे आपके लिए चाय बना रही हैं। ये नीतू रानी की रसोई है। नीतू रानी जी, चलो चाय आप अकेली पियेंगी या सबको पिलाएंगी? सबको पिलाएंगे। अरे गैस को बार बार क्यों जलाती नहीं, मैं देख हो रही हूँ नीतू रानी? कि पूरी एक लग जाए। मिनट, एक मिनट में एक चाय- अरे एक मिनट तो रुको, अरे एक मिनट। चाय, ये पकौड़ी है। चलो तो दोस्तों, नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाकर ला चुकी हैं। अब आपको आना ही पड़ेगा नीतू रानी जी की चाय पीने के लिए। आ रहे हैं ना आप? भाई आप भी आ जाएंगे तो हमें भी चाय मिल जाएगी, वरना हमें चाय नहीं मिलने वाली है। इसीलिए नीतू रानी जी ये चाय बनाकर ला चुकी हैं। नीतू रानी जी एक बार इधर देखिए, स्माइल कीजिए। अरे थोड़ा सा इस आ जाओ, चाय पीते हैं। सब लोग आ जाओ चाय पीने के लिए। आ जाओ चाय। तो प्रिय साथियों, नीतू रानी जी चाय बनाकर ला रही हैं और आप बुलाइए तो सही। हाँ, मैं कह तो रही हूँ चाय के लिए सब लोग आ जाओ। चाय और पकौड़ी भी मैंने बनाई थी कल बनाई थी पकौड़ी। तो कल की बासी खिलाओगी? नहीं तो उनके लिए बना दूंगी ना मैं। अच्छा 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 बच अच्छा गई तो अपने के चलो खा ले, फेंकने से तो अच्छा है। मतलब अच्छा अच्छा। बेसन भी रखा है, ऐसी बात नहीं है, बना देंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी जी, जिन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए चाय बनाई है और वे हाथ जोड़कर आपको बुला रही हैं। इसलिए आप आना मिस मत कीजिए, जरूर आइएगा। आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नीतू रानी जी एक बार जरा स्माइल कीजिएगा, हाय कीजिएगा, हाय। तो ये है नीतू रानी जी, ये है इनका पूजा स्थल। चलो आओ चाय के लिए। ये है पूजा स्थल जहाँ वे पूजा करती हैं। कितना प्यारा पूजा स्थल है जहाँ पर वे पूजा करती हैं। सारे भगवान यहाँ पर विराजमान हैं दोस्तों।